एक कंपनी है सो एंड सो, वो किसी सो एंड सो कंट्री में काम कर रही है और मान लेते हैं कि उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है $500 मिलियन। अब उसमें से ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनी पूरे के पूरे $500 मिलियन पे बिजनेस करे। हो सकता है कि वो कंपनी सोचे कि भाई हम 500 मिलियन की जगह अभी 100 मिलियन पे बिजनेस करते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे हमारा बिजनेस ऑपरेट होगा और हम आगे उसको देखेंगे। तो कंपनी ने 100 मिलियन के शेयर्स इशू किए और मान लेते हैं कि कंपनी की जो फेस वैल्यू है, कंपनी ने $1 पे शेयर इशू किए, करेक्ट। और कंपनी ने 100 मिलियन में से 60 मिलियन अभी मंगवाए, बाकी 40 मिलियन रिजर्व रख दिए। अब उस कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी हुई? $500 मिलियन। उस कंपनी की कॉल्ड कैपिटल कितनी हुई? $100 मिलियन। और उस कंपनी की पेड कैपिटल कितनी हुई? $60 मिलियन। यानी कि $60 मिलियन का मतलब कि 500 मिलियन में से अभी वो 60 पे ही बिजनेस कर रहे हैं। अब समझने वाली बात यहां पे ये है कि क्योंकि कंपनी के शेयर प्राइस की फेस वैल्यू $1 है। ना, पहले तो फेस वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है ऑथराइज्ड कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। लेकिन ये फॉर्मूला परफेक्ट नहीं है, क्योंकि कभी कभी बहुत सारी कंपनीज अपनी प्रॉपर ऑथराइज्ड कैपिटल का यूज़ नहीं करती, वो समय के हिसाब से यूज़ करती हैं। तो उसमें आइडियल फॉर्मूला इज कॉल्ड कैपिटल डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर्स, तो वो आपका फेस वैल्यू निकल के आएगा। अब एक हिपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि वो कंपनी एक टेलीकॉम कंपनी है, सो एंड सो कंट्री में काम कर रही है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, उनकी कस्टमर सर्विस भी बहुत अच्छी है और वो नए नए तरीके की टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन कर रही हैं और एक रोमिंग सर्विसेज भी देती हैं। जस्ट अ हिपोथेटिकल एग्जांपल। और मान लेते हैं कि उसके कारण कंपनी इज हाईली प्रॉफिटेबल और कंपनी का डेट जो है वो ऑलमोस्ट 5% ऑफ द कैपिटल है, जो कि नेग्लिजिबल है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कंपनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी वो इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू होगी? नहीं, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू आपके परफॉर्मेंस पर डिजर्व करती है कि आपकी कैसी परफॉर्मेंस है, लेकिन फेस वैल्यू तो एक रिस्ट्रिक्टिव फॉर्मूला है।